गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का विषय है कानपुर का इतिहास। कानपुर का इतिहास, भारत में कानपुर का योगदान। कानपुर की स्थापना। कानपुर की स्थापना को लेकर अनेक मत हैं। जैसे संस्कृत में इसे कर्णपुर कहा जाता है, तो लोग महाभारत के काल के कर्ण से इसको जोड़ते हैं। कानपुर का आरंभिक नाम कान्हपुर है, तो लोग इन्हें राजा कान्हदेव, जो सोमवंशी और कन्हपुरिया वंश के थे, 1207 में इसकी स्थापना की बात करते हैं। लेकिन अधिक मत है कि सचेंडी के राजा हिंदू सिंह ने 1750 में अपना किला बनाकर कानपुर की स्थापना की थी। कानपुर की राजकीय स्थापना की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में 1803 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी राजकीय स्थापना की। कानपुर की प्राचीनता की बात करें तो कानपुर में एक जाजमऊ का टीला है जो इसकी प्राचीनता को दिखा रहा है। बिठूर का ध्रुव टीला है जो इसकी प्राचीनता को दिखा रहा है, और भी सब हैं। तो कानपुर की प्राचीनता में जाजमऊ के टीले में कहा जाता है कि जाजमऊ को प्राचीन काल से सिद्धपुरी नाम से जाना जाता है। यह स्थान पौराणिक काल के राजा ययाति के अधीन था। यहाँ टीले के नीचे उनका किला दबा हुआ है। यह टीला ही उनका किला था, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर लोकप्रिय सूफी संत मखदूम शाह अलाउल हक का मकबरा है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने 1350 ईस्वी में बनवाया था। 1679 ईस्वी में कुलीज खान द्वारा यहाँ बनवाई मस्जिद भी काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर 1957 से 58 में खुदाई की गई, जिसमें अनेक प्राचीन वस्तुएं मिली। अब बात करते हैं कानपुर पे शासन की। तो कानपुर में कन्नौज के हर्षवर्धन, जयचंद और मिहिर भोज का शासन रहा। उसके बाद सूरवंश के मुस्लिमों का शासन रहा। उसके बाद मुगलों का शासन रहा। उसके बाद कालपी के शासकों ने भी यहाँ शासन किया। लेकिन अवध के शासकों के अंतिम चरण में इसका प्रमाण मिलता है। अवध के शासक शुजाउद्दौला का शासन रहा। बक्सर युद्ध 1764 के बाद जब इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, तो शुजाउद्दौला ने अंग्रेज़ों से प्रतिरोध लेने के लिए फर्रुखाबाद के शासक बंगस खां से मदद के लिए वो यहाँ आए और अपनी एक टुकड़ी कानपुर में छोड़कर वो बंगस खां से मदद मांगने के लिए गए। इधर अंग्रेज़ों को भी खबर लग चुकी थी, तो अंग्रेज़ों ने कानपुर में रुकी हुई टुकड़ी पर हमला कर दिया। उधर शुजाउद्दौला को बंगस खां के द्वारा कोई भी मदद नहीं मिली। इस प्रकार शुजाउद्दौला के क्षेत्र में आने वाला कानपुर अंग्रेज़ों के अधीन हो गया और शुजाउद्दौला को एक संधि करनी पड़ी, जो जाजमऊ की संधि के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1773 ईस्वी में हुई। इसके बाद यहाँ पे कंपनी का अधिकार हुआ और कंपनी ने अवध के नए शासक अलमास अली को यहाँ की बागडोर दी, जो 1773 से 1801 तक रहा। यहाँ ब्रिटिश शासन कंपनी ने शासन किया। इसके बाद ब्रिटिश छावनी का आगमन। कानपुर में ब्रिटिश छावनी का आगमन हरदोई जिले के बिलग्राम के कंपू नामक स्थान से हुई। गंगा के सहारे आवागमन
व थल मार्ग की सुगमता को देखकर अंग्रेजों ने 1778 ईस्वी में कानपुर वहाँ से यहाँ स्थानांतरित कर छावनी यहाँ बनाई। बात करते हैं कानपुर में पेशवा बाजीराव व नाना साहब पेशवा का आगमन। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से पदस्थापित करके पेशवा पद की पेंशन पर कानपुर में भेजा गया, जो बिठूर नामक जगह पर महल बनाकर रहे। चूंकि पेशवा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने एक दत्तक पुत्र धुंधु पंत को गोद लिया। बाजीराव द्वितीय का कानपुर में आगमन 18वीं शताब्दी में हुआ। 1824 में हुआ। उसके बाद नाना साहब के बाद पेशवा का पद समाप्त कर उनकी पेंशन बंद कर अंग्रेजों का प्लान था व्यापगत सिद्धांत के तहत वो इनके इस क्षेत्र को भी हड़पना चाह रहे थे, जिससे नाराज होकर नाना साहब ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान करने के लिए कानपुर में 5 जून 1857 में आक्रमण किया और कानपुर के ब्रिटिश कंपनी पर और ब्रिटिश सैनिकों पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे में नाना साहब ने किले के अंदर लगभग 1900 लोगों को 22 दिनों तक बंद करके रखा, जिसमें 900 लोग किले के अंदर ब्रिटिश लोग थे। बाद में एक संधि हुई, जिस संधि के तहत नाना साहब ने इनको वापस जिंदा छोड़ने के लिए कहा। संधि के तहत अंग्रेज़ों को कानपुर छोड़ के इलाहाबाद जाना था और नाना साहब को उनके लिए नावों की व्यवस्था करनी थी और सत्ती चौरा, जो मैस्कर घाट के नाम से भी प्रसिद्ध है, वहाँ तक के रास्ते के लिए सुरक्षा प्रदान करनी थी। चूँकि 1857 का जो युद्ध था, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें अंग्रेज काफ़ी हद तक उखड़ चुके थे। लेकिन यह युद्ध जो था वो एक साथ ना होकर टुकड़ों में हुआ। कहीं 10 मई मेरठ में स्टार्टिंग हुई, 11 मई, उसके बाद 4 जून, फिर उसके बाद 5 जून, ऐसे आगे बढ़ता रहा। तो टुकड़ी में होने की वजह से अंग्रेज़ों ने इसे धीरे धीरे हर जगह दबा लिया। अगर एक साथ होता तो परिणाम कुछ और ही होता। तो इस संधि के तहत सत्ती चौरा घाट पे नाना साहब ने अंग्रेज़ों को सुरक्षा प्रदान की, नावें प्रदान की और ब्रिटिश अफसर व्हीलर अपने सैनिकों और उनके परिवारों, बीवी, बच्चों सहित उसमें बैठ गए। लेकिन अचानक एक ओर से 3 गोलियां चलीं, जिससे अफरा तफरी मच गई और किनारे पे खड़े सैनिकों ने गलतफहमी की वजह से अंग्रेज़ों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस घटना में नाविक तो जो नाव चला रहे थे वो तो नाव से कूद गए, लेकिन लगभग 250 सैनिकों सहित व्हीलर मारे गए और उनके बीवी बच्चों को वापस लाके उन्हें सुरक्षित बीवी घर में रख दिया गया। लेकिन इसके बाद अफसर नील द्वारा कानपुर
पर आक्रमण किया गया, जिसकी सूचना मिली और बीवी घर की सुरक्षा कर रही एक महिला ने पास के ही कसाईयों को बुलाकर बीवी घर में वहाँ पे रहे औरतों और बच्चों को मरवा दिया और उनकी लाशों को पास में ही एक कुएं में डलवा दिया और उस कुएं को वहाँ से बंद करा दिया, पटवा दिया। कहते हैं कानपुर की ये घटना, मैस्कर घाट की घटना और बीवी घर की घटना कानपुर के एक बड़े हत्याकांड की घटना रही, जिसके आरोप लगातार नाना साहब पर लगते रहे, किंतु कोई साक्ष्य न होने की वजह से उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी बड़ी त्रासदी, इतनी बड़ी घटना होने के बाद इसका असर इंग्लैंड तक दिखा। इंग्लैंड पूरा इस घटना से कांप गया। उसके जहन में आने लगा कि भारत में शासन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इधर सेनापति अफसर नील जो थे, उन्होंने कानपुर पे आक्रमण किया और फिर से कानपुर में अपना कब्जा कर लिया। कानपुर में कब्जा होते ही उन्होंने आसपास के गांवों में जो किसान 1857 की क्रांति से जुड़े थे, जो श्रमिक जुड़े थे, जो सैनिक जुड़े थे, उनको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ना चालू किया। चूँकि ये आक्रोश था कि इतने ब्रिटिश लोगों का एक साथ हत्या करना या इतने ब्रिटिश लोगों को एक साथ मार देना एक बहुत बड़ी घटना थी। तो इसके लिए आसपास के गांव से लोगों को पकड़ा जाता था, क्रांतिकारियों को पकड़ा जाता था, किसानों को पकड़ा जाता था और उनको मौत की सज़ा दी जाती थी। किसी को गोली से मार दिया जाता था, किसी को पीटते पीटते मार दिया जाता था। इसी समय एक बहुत बड़ी घटना हुई जो 27 जून 1857 की सत्ता चौरी घाट पर हुई घटना और बीवी घर की घटना का सीधा प्रतिशोध था कि यहाँ पर जो बीवी घर है वर्तमान में नाना राव पार्क में है। पहले यह कंपनी बाग कहलाता था, कंपनी का बाग था, उसी में यह घटना हुई, जहाँ बीवी घर अंग्रेज़ों के लिए सुरक्षित एक महल था, जहाँ किसी दूसरे का आवागमन बंद था। वहीं पे एक बरगद के पेड़ पे आसपास के ग्रामीणों को पकड़कर लगभग 144 लोगों को फांसी की सज़ा एक साथ दे दी गई। तो इतनी बड़ी घटना के बाद जो दो घटनाएं हुई, उसके तुरंत बाद एक यह इतनी बड़ी घटना अंग्रेज़ों के द्वारा कानपुर में की गई। आज यहाँ वो बरगद का पेड़ नहीं है, लेकिन उसके बरगद के पेड़ से नए पेड़ तैयार हुए हैं और साथ में एक स्मारक स्थल है। इसको शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कानपुर में 1857 की क्रांति का बिगुल रहा। वहाँ पे इतनी बड़ी आंदोलन हुआ, घटनाएं हुई। तो ये कानपुर का इतिहास है। अब हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को अंग्रेज़ों द्वारा कानपुर में किए गए कार्य, विकास और उनके योगदान, जो कि उन्होंने अपनी सुविधा के लिए किया था, के बारे में चर्चा करेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन इसके साथ ही आप पहले चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।